हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर 360। कैरियर 360 की इस वीडियो में एसेट्स मैनेजमेंट की कंप्लीट ट्रेनिंग का एक सेशन है जिसकी 11 एपिसोड्स होंगी और ये उस सिलसिले की पहली एपिसोड है। मेन कॉन्सेप्ट है कि एसेट्स मैनेजमेंट के हवाले से कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन दी जाए जो कि आपके कैरियर को बूस्ट कर सकती है और आपको अपग्रेड कर सकती है। This training on assets management course is ideal for operation managers, maintenance managers, facilities managers, procurement and supply chain managers, project managers, project engineers, and technical staff and technical managers as well. इन तमाम लोगों के लिए ये ट्रेनिंग इनके कैरियर को बूस्ट कर सकती है और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी दे सकती है उनको जो कि उनके कैरियर के लिए एक हेल्पफुल साबित हो सकती है। इस कोर्स के एंड में ये कंप्लीट जो एपिसोड्स हैं जो कि अप्रोक्सीमेट 11 एपिसोड्स के ऊपर मुश्तमिल होंगी, जो कि कम्प्रीहेंसिव ट्रेनिंग है एसेट्स मैनेजमेंट के हवाले से। ये तमाम ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जो है जो पार्टिसिपेंट होंगे जो इसकी ट्रेनिंग में हिस्सा लेंगे वो क्या सीखेंगे इसमें। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ एसेट्स मैनेजमेंट, अप्लाई गुड एसेट्स मैनेजमेंट प्रैक्टिस, अंडरस्टैंडिंग हाउ एसेट्स मैनेजमेंट कैन कंट्रीब्यूट टू द रियलाइजेशन ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, implement the basic assets management methodologies and technologies. Assets are the current status of the assets management process. तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आपका जो एक लर्निंग में बेपना इजाफा कर सकती हैं, जो कि आपको इंटरनेशनल लेवल पर मल्टीनेशनल कंपनीज़ में या अदर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक बेहतर जो है वो एक्सपोजर दे सकती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस एसेट्स मैनेजमेंट की जो फर्स्ट एपिसोड है। इसमें एक्सप्लेन करूंगा शुरू से कि एसेट्स होता क्या है, एसेट कहते किसे हैं, व्हाट इज़ एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ द एसेट्स एंड मैनेजमेंट की तो बात की बात है। पहले तो हमें एसेट्स के बारे में पता करना होगा कि एसेट्स क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या एक्चुअल डेफिनेशन है। Assets, these are the valuable things purchased by the company from which company gets the benefit on the future in generating the income. Assets are brought in the business to increase the level of business as they are capable to generating the cash flow in the business. Assets may be tangible or intangible, which has monetary value and will be helpful generating the फ्यूचर कॉस्ट बेनिफिट्स। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम इनकम जनरेट कर सकें, जिससे बिज़नेस के अंदर वैल्यू ऐड हो सके, बिज़नेस में प्रॉफिट हो सके, बिज़नेस में बेनिफिट्स हासिल किए जा सकें, वो आपका एसेट्स कहलाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स होते हैं। अभी जस्ट फॉर एग्जांपल आपके एसेट्स में आपकी लैंड आ सकती है, बिल्डिंग्स हो सकती हैं, आपकी मशीनरीज हो सकती हैं, किसी भी तरह की जो मशीन्स जो आपके रेवेन्यू में जो है इजाफा करें या आपको जो बिज़नेस में बेनिफिट दे सकें। ये कुछ टाइप्स ऑफ जनरल टाइप्स ऑफ एसेट्स हैं। आगे इसकी डिटेल्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि एसेट्स की टाइप्स कितनी है, हाउ मेनी टाइप्स, हाउ मेनी काइंड ऑफ एसेट्स एक्चुअली। क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो अगर आप टाइप ऑफ एसेट्स की बात करें तो कन्वर्टिबिलिटी की एक टाइप हो सकती है, फिज़िकल एग्जिस्टेंस के हवाले से एक टाइप हो सकती है, यूजेज के हवाले से एक टाइप हो सकती है। तीन मेन टाइप्स हैं। उन तीन की आगे सब कैटेगरीज दो डिफरेंट टाइप्स बनती हैं। तो आप समझ लें कि टोटल जो है वो 6 काइंड ऑफ एसेट्स जो एग्जिस्ट करते हैं। तो कोई भी एसेट्स हो वो इन 6 कैटेगरी में फॉल करेगा, किसी न किसी कैटेगरी में फॉल करेगा। कन्वर्टिबिलिटी की बात करूँ तो करंट एसेट्स होते हैं और नॉन करंट एसेट्स होते हैं। आगे मैं आपकी डेफिनेशन बताता हूँ आपको करंट और नॉन करंट में क्या फ़र्क होता है और क्या एक्चुअल इसकी डेफिनेशन होती है। टेंजिबल और इनटेंजिबल दो तरह के ये एसेट्स हो सकते हैं, जो कि फिज़िकल एग्जिस्टेंस या फिज़िकल प्रेजेंस जिसका कोई वजूद हो उसके हवाले से ये
टाइप हैं। और यूजेज के हवाले से दो तरह के एसेट्स हो सकते हैं, जिसमें ऑपरेटिंग एसेट्स हैं और नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स होते हैं। टेंजिबल एसेट्स इन एसेट्स को कहते हैं जिसका कोई वजूद होता है, फिजिकली वी कैन टच, वी कैन फील, वी कैन सी, उनको टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स में जो ऐसे एसेट्स हैं जो आप टच या फील नहीं कर सकते, कोई फिजिकल उनका वजूद नहीं होता, जैसे आप किसी कंपनी की गुडविल है, किसी ब्रांड का नेम है, आपके राइट्स होते हैं किसी कंपनी के और ब्रांड नेम है, या आपकी रेपो रेप्यूट होती है, इस तरह की जो भी चीज़ होगी वो आपकी इनटेंजिबल एसेट्स में आएगा। लिविंग एसेट्स में आपके ट्रीज़ हो सकते हैं जिसमें डिफरेंट गार्डन्स बागात हो सकते हैं, जैसे डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं। एक बिग बिजनेस में होता है ये फ्रूट्स आपको अर्न करके देते हैं। तो एनिमल्स हो सकते हैं, आपकी डेयरी की जो है वो उसमें वो चीज़ें आ सकती हैं, ये लिविंग एसेट्स में कहलाएंगे। और इसमें एक चीज़ ये है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी आपके लिविंग एसेट्स में ही आएंगे। एम्प्लॉयज़ भी आपके रेवेन्यू में जो है इजाफा करते हैं और कंपनी की जो बेनिफिट्स और कंपनी की इनकम में डेफिनेटली एक रोल प्ले करते हैं। मूविंग एसेट्स में जो मूवेबल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं, शिप कर किए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, मूवेबल होते हैं, जिसमें व्हीकल्स वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें आ जाती हैं आपके, ये मूविंग एसेट्स में कहलाते हैं। अच्छा, अब टाइप्स की जहाँ तक बात अगर डिटेल से बताया जाए तो करंट एसेट्स में और नॉन करंट एसेट्स में क्या फ़र्क होता है। करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो फौरी तौर पर कैश में कन्वर्ट किए जा सकें, उनको करंट एसेट्स कहा जाता है। जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडीज होती हैं, बैंक बैलेंस है आपका, गोल्ड हो सकता है, ये आपके करंट एसेट्स हैं, ये फौरी तौर पर आपको कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। दूसरे नॉन करंट एसेट्स वो ऐसे एसेट्स होते हैं जो फौरी तौर पर कैन नॉट कन्वर्ट इनटू द कैश। मिसाल के तौर पर आपकी कोई बिल्डिंग है, कोई लैंड है, वो फौरी तौर पर आपको कैश नहीं मिलेगा आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ सकता है। तो ऐसे एसेट्स जो फौरी तौर पर एमरजेंसी बेसिस पे जो कैश में कन्वर्ट ना हो सके, दैट इज़ कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स में अगर डिफरेंस है तो टेंजिबल ऐसे एसेट्स होते हैं जो फिज़िकली अपना कोई वजूद रखते हैं, फिज़िकली अपीयरेंस रखते हैं, और इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं जिनका कोई जो फिज़िकली वजूद नहीं होता, वो आपका इनटेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। जैसे कंपनी की रेप्यूट है, ब्रांड का नेम है, साख है, कंपनी की रेपुटेशन होती है, इस तरह के जो एसेट्स होते हैं दैट इज़ कॉल्ड इनटेंजिबल एसेट्स। और टेंजिबल एसेट्स जैसे आपका प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, कैश है, गोल्ड है, दैट इज़ कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स। द थर्ड वन हैविंग टू डिफरेंट टाइप्स, operating assets or non-operating assets. Operating assets are those assets which are used for the daily day-to-day activity, the day-to-day transaction, that is called operation assets. Non-operating assets, these are used for the business for producing the product and services. Non-operating assets are those assets which are non-required for the daily business operations. तो ये दो definitions होगी, तो total ये 6 टाइप्स ऑफ एसेट्स आ जाते हैं। तो कोई भी एसेट्स होगा वो इन्हीं 6 कैटेगरी में ही फॉल करेगा। एसेट्स का फार्मूला क्या है, अब क्या एग्जैक्ट उसका क्या फार्मूला, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज प्लस टोटल कैपिटल्स। और नेट एसेट्स मीन टोटल एसेट्स को अगर हम लाइबिलिटीज़ जो है वो उसमें माइनस कर देंगे, टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटी निकाल देंगे तो हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो नेट एसेट्स कहलाएगी। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग एसेट्स। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन एसेट्स कुड बी वेरी थिंग विच इज़ द ओन्ड बाय द बिजनेस। इट कैन टेंजिबल और नॉन टेंजिबल, ये दोनों टाइप्स के हो सकते हैं, टेंजिबल भी हो सकते हैं और इनटेंजिबल भी हो सकते हैं। दैट कैन कंट्रोल टू प्रोड्यूस द future economics value, that is called the financial accounting assets.
Business assets are those assets that business own to get economic benefit from them. Example of the business assets are cash, building, equipment, office furniture वगैरह वगैरह. अच्छा, उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स. डेप्रिसिएशन वैल्यू में कमी का जो नाम होता है उसको कहते हैं किसी भी चीज़ की वैल्यू कम होती रहती है टाइम के हिसाब से, वक्त के हिसाब से, ड्यूरेशन के हिसाब से, यूजेज के हिसाब से. दैट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स. विद द टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ द सम यूजली फिक्स्ड एसेट decrease in the value will be categorized as the expense. These fall in value of the asset is called depreciation. डेप्रिसिएशन में कौन कौन से फैक्टर्स आ सकते हैं? उसकी यूज़ लाइफ हो सकती है, एक्सपायरी डेट हो सकती है, एक्सपायरी टाइम हो सकता है, उसके जो नंबर ऑफ आवर्स हो सकते हैं, वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एक कोई मशीन होती है तो उसके एक नंबर ऑफ एक आवर्स या नंबर ऑफ एक साइकिल होता है उसकी लाइफ का. मार्केट चेंज हो सकती है, उसका जो वो प्रोडक्ट, वो मशीन जो है वो ऑब्सलीट हो सकती है, कोई नया फीचर वाली जो लेटेस्ट मॉडल की मशीन आ सकती है तो भी उसकी डेप्रिसिएशन हो सकती है. तो यूजेज ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये भी एक वजह हो सकती है. तो दीज आर ऑल द फैक्टर ऑफ द डेप्रिसिएशन, काजिंग ऑफ द डेप्रिसिएशन. डिफरेंट सिनोनिम्स ऑफ एसेट्स होते हैं, इसमें यार डिफरेंट जो होता है एसेट्स ही है, उसको भी आप एसेट्स की कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं, गिरा सकते हैं उसको भी. जैसे आपका बोनस है, आपकी स्पेशलिटी है, कोई आपके बेनिफिट्स हैं, क्वालिटी है, हम उनको एसेट्स के ज़मरे में ले सकते हैं. एसेट्स क्लासेस. Set classes is a group of the investment which have the similar characteristic and behave similarly in the marketplace. There are mainly three type of assets class. Equities जैसे stocks वगैरह होते हैं, fixed incomes हैं, bonds वगैरह, cash, equivalent और money market instruments. These are the assets class. इसमें ये types आ जाती हैं, also called stock. इसमें इक्विटीज़ में जैसे रिटर्न और वायलेट होता है. इक्विटीज़ कैन बी यूज फॉर द अचीव द लॉन्ग टर्म गोल्स. एग्जांपल द डायरेक्ट, इसके एग्जांपल में डायरेक्ट स्टॉक इक्विटी और ULIP वगैरह. फिक्स इनकम आल्सो कॉल्ड द बॉन्ड्स, ये दूसरी क्लास आती है एसेट्स की जो कि फिक्स इनकम कहलाती है. कैश इक्विवेलेंट जो कि थर्ड आपकी एसेट्स क्लास में आ जाता है. एसेट्स मैनेजमेंट क्या है? इसको AMB कहा जाता है. Asset management is a systematic process which involves the management of the people's assets. This process include tangible or intangible assets. The process is used to have control over them, lead them, make a planning and about them, organize them in the proper manner. तो ये एक मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजी में आता है. यानी एसेट्स की डेफिनेशन का तो आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुका है. अब मैनेजमेंट, उनको बेहतर तरीके से मैनेज करने का नाम जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एसेट्स मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में क्या, किसी भी एसेट्स को लॉन्ग टर्म के लिए वैल्यूएबल रखना, मैक्सिमम एफिशिएंसी गेन करना, मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करना उस एसेट से, उनको क्लियरली मेक इट ऑर्डर में रखना. तो ये सारी चीज़ें उसकी मैनेजमेंट में आ जाती हैं. एसेट्स मैनेजमेंट इज़ इम्पोर्टेंट टू मैनेज द एसेट्स इफेक्टिवली, जैसे अभी मैंने कहा, टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस. ठीक, के अलावा टू यूटिलाइज द एसेट्स इन द गुड मैनर. कोई भी आपकी मशीन हो, जब आपको ज़रूरत हो तो वो आपकी इस्तेमाल के काबिल होनी चाहिए. टू यूटिलाइज दैम इन सच अ वे फ्राम वेयर यू कैन गेट द बेनिफिट फ्राम दैम. The purpose of assets management is keep to track the assets of the company in the proper manner that can save money and time of the company. Assets management is the process used to maximize the assets of the company and to place the business in the better position. This process also gives us information about asset that वेयर दे इज़ लोकेटेड, कहाँ पर हैं, लोकेशन क्या है उनकी, किस जगह पर है. डिफरेंट लोकेशन हो सकती हैं आपके एसेट्स की. हाउ दे आर यूज, कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है उनको, किस तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं. व्हेन एंड व्हाट चेंजेस वर मेड टू देम. एसेट्स टर्नओवर रेशो, सिंपल
ये है कि एसेट्स की जो रेशो होती है वो टर्न ओवर, आपको टर्न ओवर कितना दे सकती है। द हायर टर्न ओवर रेशियो शो दैट द कंपनी इज यूजिंग द एसेट्स मोर एफिशिएंटली। डिपेंड करती है कि आपने अपने एसेट्स को किस तरीके से मेंटेन रखा हुआ है, किस तरीके से मैनेज किया हुआ है कि वो कितना ज़्यादा आपको टर्नओवर दे रही है। तो हायर टर्नओवर इसी चीज़ की जो है रिप्रेजेंट करेगा। द लो टर्नओवर रेशो दैट द कंपनी इज़ नॉट यूजिंग द एसेट एफिशिएंटली। अगर आपके पास कोई एसेट है, बेहतर तरीके से आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, किसी मशीन को, अगर मशीन 10 घंटे चलती है तो आप उसको 20 घंटे भी चला सकते हैं, डिपेंड करता है। तो आप उसको जो टर्नओवर रेशियो है वो कितनी बेहतर तरीके से जो है वो परफॉर्म कर रही है। सो एसेट्स टर्नओवर इज इक्वल टू नेट सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द एवरेज टोटल एसेट्स। तो इससे आपके एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकल सकती है। एसेट्स वेरिफिकेशन ये भी टाइम के साथ साथ बहुत ज़रूरी होती है जब आप इसको मैनेज करते हैं एसेट्स को। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, एसेट्स के लिए बहुत सारे, एसेट्स मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल होते हैं, परचेज़ करने पड़ते हैं, पेड सॉफ्टवेयर होते हैं। इसमें आप कम्प्लीटली अपने एसेट्स को बेहतर तरीके से जो उसको मैनेज करते हैं, उनका रिकॉर्ड कीपिंग उसके अंदर बेहतर तरीके से होता है। आपको वहाँ पर इंडिकेशन भी मिल जाती है, टाइम टू टाइम सारी चीज़ें वेरीफाई होती हैं। तो एसेट्स वेरिफिकेशन का मतलब है कि आपके एसेट्स को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे किसी एक ख़ास लोकेशन पे आपके 20 एसेट्स है, तो उसको वेरीफाइड करने के लिए आपको विजिट करना पड़ सकता है कि एक्चुअल में वो जितने पेपर में है, जितने आपने सॉफ्टवेयर में एंट्री किए हुए हैं, वहाँ पर एक्चुअल उतने ही हैं या कम है या ज़्यादा हैं, तो मेक श्योर करना होता है। तो दैट इज़ कॉल्ड एसेट्स वेरिफिकेशन। दिस वेरिफिकेशन प्रोसेस इंक्लूड द वेरीफाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द एसेट्स, करेक्ट वैल्यूएशन, उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन देखी जाती है, कंडीशन भी देखना बहुत ज़रूरी होता है, किस कंडीशन में, लोकेशन भी बहुत ज़रूरी है, और लीगल ओनरशिप भी बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आपकी एसेट्स वेरिफिकेशन के कॉन्सेप्ट में आती हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, एसेट वेरिफिकेशन क्यों ज़रूरी होती है? टू शो द करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स। एक्चुअल में पता होगा कि हमने अगर अपने डॉक्यूमेंट्स की उसकी वैल्यू अगर 2 मिलियन रखी हुई है उसकी वैल्यू, तो वेरिफिकेशन में पता चले कि वो तो 2 मिलियन का है ही नहीं, वो तो 1 मिलियन का है। तो हमारी जो टोटल जो बैलेंस शीट में जो है वो इम्पैक्ट आएगा इस चीज़ का। इंश्योर दैट द एसेट्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन द प्रॉपर मैनर, वहाँ पे सही भी रखा हुआ है, प्रॉपर पढ़ा भी हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ, अकॉर्डिंग टू जो OEM है उसकी रिकमेंडेशन के हिसाब से वो है या नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। टू फाइंड आउट वेदर द एसेट्स वर इन एग्जिस्टेंस आर नोट, है भी कि नहीं है, पता लगे पेपर में तो है, सॉफ्टवेयर में तो एंटर किया हुआ है, लेकिन फिज़िकली एसेट्स वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। तो ये वेरिफिकेशन जो ऑडिटिंग में बहुत ज़रूरी होती है, ये टाइम टू टाइम इसकी वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होती है। टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड, यानी अगर वो फ्रॉड में आता है कि कोई इसमें एरर एंड फ्रॉड तो नहीं है, कि है ही नहीं है, प्लेस नहीं है, चोरी तो नहीं हो गया हुआ। टू नो द कंडीशन ऑफ एसेट्स, एसेट की कंडीशन जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव होते हैं मेन जो वेरिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव और वेरिफिकेशन कहलाते हैं। एसेट्स फ्रीज़ और एसेट्स ट्रैकिंग, दो मज़ीद टर्मिनोलॉजी है। फ्रीज एसेट्स वो कहलाते हैं जो किसी जगह पर प्लज हुआ हुआ है, आपने उस एसेट्स के बदले में कोई लोन लिया हुआ है, उस एसेट्स के बदले में कोई आपने चीज़ बारो की हुई है, तो दैट इज़ कॉल्ड द फ्रीज एसेट्स। वो एसेट्स आप अनटिल अनलेस, जब तक आप उसको अनफ्रीज नहीं करते, यानी उसके बदले में जो आपने एक्टिविटी की हुई है उसको आप अनडू नहीं करेंगे, तब तक वो आपका फ्रीज ही रहता है। ट्रैकिंग भी बहुत ज़रूरी है, वो आपकी एसेट्स की ट्रैकिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। वक्त के साथ साथ ये वैसे वेरिफिकेशन की तरह ही होती है, बार कोड से ट्रैकिंग, आप बार कोड नंबर लगा सकते हैं, ये GPS से ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हैं इसकी। बेनिफिट ऑफ एसेट्स ट्रैकिंग, क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं आपको? डेफिनेटली हर प्रोसेस का कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, विदाउट बेनिफिट के तो कोई काम किया नहीं जाता। ईजीली लोकेट एसेट्स एट एनी टाइम, आप ट्रेस कर सकते हैं उसको। ट्रैक एंड रिड्यूस द एसेट लॉस, हेल्प टू यूटिलाइजिंग द एसेट्स मोर effectively. You can immediately know where your assets have been located, to know the maintenance schedule and status of the assets, to know about your organization is physical assets. तो ये एक बेनिफिट हैं एसेट्स ट्रैकिंग के। एसेट डेबिट और क्रेडिट होते रहते हैं। डेबिट और क्रेडिट का मतलब है कि आपके एसेट्स कम या ज़्यादा हो रहे हैं, ऐड ऑन हो रहे हैं, या वहाँ से आपके कम हो रहे हैं एसेट्स। फॉर एग्जांपल, पहले आपके पास 20 मशीन थी, या पहले आपके पास 20 बिल्डिंग्स थी, तो कोई बिल्डिंग ऐड हो सकती है आपके एसेट्स में,
तो आपका बिल्डिंग कम भी हो सकती है, मशीन कम भी हो सकती है, डिस्पोज ऑफ भी हो सकती है, सेल भी हो सकती है, नई परचेजिंग भी हो सकती है। तो ये डेबिट क्रेडिट कहलाता है बेसिकली। तो एसेट्स इस लेजर, लेजर में मेंशन करते हैं, सॉफ्टवेयर में भी होता है, लेजर में होता है। तो आर रिकॉर्डेड एज द डेबिट व्हेन द इंक्रीज, जब इंक्रीज होगा तो वो आपका जो एसेट्स है वो डेबिट कहलाएगा, जब डिक्रीज होगा तो वो आपका क्रेडिट कहलाएगा। तो डेबिट इज एंट्री मॉडर्न लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट एंड क्रेडिट इज एंट्री द मेड ऑन द राइट साइड ऑफ द अकाउंट। जो अकाउंट शीट होती है, बैलेंस शीट होती है, उसमें एसेट इंक्रीज इज द डेबिट एंड एसेट डिक्रीज इन द क्रेडिट। तो ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है डेबिट और क्रेडिट में। हाउ एसेट्स अफेक्ट द बिजनेस, द वेरी कॉमन आंसर होगा डेफिनेटली कोई भी एसेट्स आपके बिजनेस के अंदर वैल्यू ऐड करता है, रेवेन्यू ऐड करता है, प्रॉफिट ऐड करता है। तो इसमें तो जो है सिंपल सी बात यह है कि आपके एसेट जो होते हैं बिजनेस में ग्रोथ का कारण बनते हैं, मोर प्रॉफिट का कारण बनते हैं, और एक्सपेंशन का जो है वो वजह बनते हैं आपके। इन द सिंपल वर्ड यू कैन से द एसेट्स हेल्प यू फैसिलिटेट द रनिंग एफिशिएंसी टू योर बिजनेस। तो ये एक स्टैंडर्ड फिनोमिना ही समझें आपके आपके एसेट्स जो हैं वो असल में एसेट्स होता ही वो है जो आपके कारोबार, आपके बिजनेस के अंदर जो है इनकम में इजाफा करे, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर पर हो। एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज़, एक लायबिलिटीज़ को भी समझना ज़रूरी है और एसेट्स को भी समझना ज़रूरी है। एसेट्स जो हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी पॉकेट में पैसे जो है वो इंटर करे, आपको रेवेन्यू दे, आपकी इनकम में इजाफा करे, आपकी ग्रोथ में इजाफा करे, वो एसेट्स कहलाएगा। सिंपल इन वर्ड वो आपको आपके ऊपर कोई आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आपको इनकम जनरेट करके दे रहा है, वो एसेट्स कहलाएगा। किसी भी एसेट्स को लायबिलिटी में कन्वर्ट नहीं होने देना चाहिए। अगर एसेट्स आपके लायबिलिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो एक बर्डन बन जाता है, ठीक है। तो एसेट्स की डेफिनेशन तो सिंपल वर्ड में यही है, और एसेट लायबिलिटी में कैसे कन्वर्ट होता है इसकी एग्जांपल एक घर से लेते हैं। अगर आप एक घर परचेज़ करते हैं तो आप किसी लोन से परचेज़ करते हैं या आप विदाउट एनी लोन परचेज़ करते हैं, दोनों केसेस में वो घर जो है वो आपका एक एसेट्स कहलाएगा, लेकिन वो लायबिलिटी में भी कन्वर्ट आप उसको कर सकते हैं। तो लायबिलिटी में कन्वर्ट वो कैसे होगा? लायबिलिटी में कन्वर्ट होने का मतलब ये है कि वो घर आपको कुछ अर्न ना करके दे, बल्कि आपको हर मंथ उसके ऊपर कुछ एक्सपेंस करना पड़े। तो एक्चुअल में ये एसेट्स जो है वो लायबिलिटी में कन्वर्ट हो चुका हुआ है, यानी वो आपको कोई रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे रहा, आपकी पॉकेट में कोई पैसे नहीं डाल रहा वो, बल्कि आपकी पॉकेट से पैसे निकल रहे हैं। किस मद में निकल रहे हैं? उसकी मेंटेनेंस की मद में निकल सकते हैं, उसका जो टैक्स है उसकी मद में निकल सकते हैं, या और कोई भी एक्सपेंस जो उससे रेलिवेंट हो, किसी भी तरह का एक्सपेंस हो सकता है। तो डेफिनेटली वो घर अगर खाली पड़ा हुआ है तो उसमें मेंटेनेंस निकलेगी, उसमें एक्सपेंस जो हैं वो आपके निकलते रहेंगे। तो बजाय ये वो घर अगर रेंट आउट किया जाए या किसी को दिया जाए जिसके बदले में मंथली आपको कोई ना कोई इनकम जनरेट हो, उस इनकम से आप उसके एक्सपेंस भी निकालेंगे और आप प्लस आपकी पॉकेट में कोई पैसे भी आएंगे, तो वो एसेट्स की असल डेफिनेशन में ट्रांसफ़र हो जाएगी ये चीज़। तो इसलिए एसेट्स को लायबिलिटी में कन्वर्ट होने से बचाना चाहिए। तो जो एसेट्स मैनेजर्स होते हैं, एसेट्स को मैनेज करने वाले होते हैं, वो इन चीज़ों के ऊपर ख़ास फोकस होता है कि आपका जो एसेट्स है वो लायबिलिटी में कन्वर्ट ना हो कभी भी। लायबिलिटीज़ एसेट्स का उल्ट है। लायबिलिटीज़ में क्या है कि आपका जो है वो आपकी पॉकेट से पैसे निकलते हैं बजाय आपकी उसमें पैसे आने चाहिए। तो ये लायबिलिटीज़ के ज़मरे में आता है। तो किसी भी लायबिलिटीज़ को एसेट्स में भी बदला जा सकता है। तो ये एक जो गुड एसेट्स मैनेजर्स होते हैं वो किसी भी लायबिलिटी को जो है वो एसेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल अगर हम लें, एक गाड़ी और ख़रीदी जाती है, कार ख़रीदी है किसी ने किसी भी पर्पज़ के लिए, तो डेफिनेटली ये एक लायबिलिटी होती है, इसके ऊपर एक्सपेंस आता है आपका, ठीक है। नो डाउट कि आप उससे कोई बेनिफिट उठा रहे होते हैं, लेकिन आप उसको एसेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं।
उसके करने की डिफरेंट मेथड हो सकता है। गाड़ी की एग्जांपल मैंने दी है, ये आसान एग्जांपल है समझने के लिए। कुछ सिमिलरली ये सेम एग्जांपल आपकी हर तरह की चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकती है, आपकी किसी भी मशीनरी के ऊपर, आपकी किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो गाड़ी अगर आप उसको वैसे अगर गाड़ी खड़ी रहेगी तो उसके ऊपर आपका जो टैक्स है वो भी आएगा, आपको उसकी रनिंग कॉस्ट, उसकी की जो कॉस्ट है, जो फिक्स कॉस्ट है वो भी आएगी, मेंटेनेंस की कॉस्ट भी है, डिफरेंट तरह की कॉस्ट उसके ऊपर जो है इम्पैक्ट आता है। तो आप इसको रेंट आउट करें, अगर आप डिसाइड करते हैं उसको किसी स्पेसिफिकली किसी अच्छी जगह पर उसको रेंट आउट कर देते हैं फॉर द सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, डिपेंड अपॉन योर कंडीशंस, तो वो लाइबिलिटी जो है वो एसेट्स में कन्वर्ट हो सकती है। वो अपना एक्सपेंस, अपनी मेंटेनेंस का एक्सपेंस, अपना जो टैक्स है उसका जो चार्जेस हैं वो भी वो जनरेट कर सकती है वो लाइबिलिटी, और वो आपको प्रॉफिट भी दे सकती है, जिससे आपकी पॉकेट में कोई ना कोई पैसे आने शुरू होंगे, आपकी इनकम में इजाफा कर सकती है। तो ये सिंपल वे है टू लाइबिलिटी इनटू कन्वर्ट टू योर एसेट्स। तो ये डेफिनेशन थी लाइबिलिटी और एसेट्स के हवाले से। उम्मीद करता हूँ ये फर्स्ट एपिसोड जो है वो बेहतर तरीके से आप समझे होंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे एसेट्स के हवाले से। अपकमिंग जितनी भी एपिसोड्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है एडवांस लेवल मिलते हैं अगली तमाम कंप्लीट सीरीज़ में 1 बाय 1 करके। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।